नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा झा और मेरे साथ है चिराग गोठी। सर, जिस तरीके से लगातार हम हर बार जब बात करते हैं नवाब मलिक पर, हर बार जब हम इस मामले की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि शायद अब ये मामला यहाँ पर जाकर रुकेगा या फिर इसमें अब कोई आगे और पॉइंट्स नहीं आएंगे, लेकिन हर रोज़ नए खुलासे, नई चीज़ें सामने आ रही हैं। और आज जो अपडेट है वो ये कि नवाब मलिक जो लगातार आरोप लगा रहे हैं समीर वानखेड़े पर, इस पूरे मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा है कि उनकी बातों को हम नकार नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। वो जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई उन्हें दिख रही है। तो क्या अब ये मामला समीर वानखेड़े के ऑपोजिट जाते हुए दिख रहा है या देखिए, नवाब बॉम्बे मलिक हाईकोर्ट ने जो कमेंट किया है वो तो यही लग रहा है कि अब उन्होंने कहा है कि कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर है। जितनी बातें उन्होंने बोली है उनमें कुछ ना कुछ सत्यता तो है, लेकिन साथ साथ ये भी बोला है बॉम्बे हाईकोर्ट ने कि फिर भी जो भी ट्वीट्स करें या जो भी जानकारी आप दें सोशल मीडिया के मंच पर, वो करेक्ट होनी चाहिए, वो इनकरेक्ट जानकारी ना लेकर आए। साथ साथ अभी मामले की सुनवाई चल रही, दिसंबर में फिर हेयरिंग है इस मामले की। वहीं दूसरी तरफ जो क्रांति रेडकर है, जो उनकी पत्नी है, एक उनका स्क्रीनशॉट नवाब मलिक ने शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी शख्स ने पूछा है कि उसके पास ये सबूत है कि नवाब मलिक और दाऊद के रिश्ते हैं और उनकी फोटोग्राफ है, तो उन्होंने कहा है कि आप भेजिए, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, प्राइज मिलेगा, इस तरह की बातें। और वो स्क्रीनशॉट नवाब मलिक ने शेयर किया। हालांकि क्रांति रेडकर ने साफ कहा है कि ऐसा उन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो तो मुकदमा दर्ज कराएंगी। ये जो ट्वीट्स हैं ये उनके ट्वीट्स ही नहीं है जो उन्होंने ये बात अब बोली है। तो ये बात तो सच है कि इस पूरे मामले में सिर्फ समीर वानखेड़े तक ही सीमित नहीं है। उनकी पत्नी जो है वो उन पर भी आरोप आक्षेप लगे जा रहे हैं, उनके फादर पर लग रहे हैं, उनकी जो मदर है जिनका इंतकाल हो गया वहाँ से भी बातचीत शुरू हुई, वहाँ भी आरोप लगे कि जो समीर वानखेड़े हैं उनका धर्म क्या है। इस बार भी काफ़ी चर्चाएं हुई और अभी भी जो है इस पर विवाद बना हुआ और है। ये जो सभी आरोप लगाए गए हैं उसके सबूत भी दिए हैं। अगर शादी की बात है तो जो निकाहनामा है उस दौरान की तस्वीरें हैं वो दिखाई गई हैं नवाब मलिक की तरफ से। अगर धर्म की बात है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वहाँ पर भी जो धर्म उनका लिखा गया है उसका भी जिक्र किया, उसका प्रूफ भी दिया है। तो हर बात को प्रूफ के साथ तो रख रहे हैं नवाब मलिक, और शायद यही वजह है कि आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा है कि उनकी बातों में कुछ सच्चाई। तो इसको कैसे वो डिफेंड कर रहे हैं समीर वानखेड़े, कैसे अपने आप को वो प्रूव कर रहे हैं सही? देखिए, अब जो हाई कोर्ट ने कमेंट किया है तो ये कहीं ना कहीं बहुत सीरियस हो जाता है, क्योंकि अब इससे एक बात तो साफ हो रही है कि दाल में कुछ काला है। अभी तक जो व्यूअर्स जो थे जिनको ये लग रहा था कि दाल में कुछ काला नहीं है, जो ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे थे, और हम भी ये कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए, और ठीक वैसा ही हाई कोर्ट ने भी कहा कि नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड जो भी बातें हैं, और कोई बात ऐसी नहीं बोली है कि हल्के में आप उसको ले सकते हैं। ऑल्दो नवाब मलिक के खिलाफ भी, जैसे हमने शुरू में भी ये बात कही थी कि जिसको जहाँ जाना है वो जाएं, चाहे कोर्ट जाना है, पुलिस के द्वार जाना है, और वो गए भी, दोनों ही पक्ष गए। और ये हम देख ही रहे हैं कि दोनों ही पक्षों की तरफ से अब अदालत का क्या रुख आ रहा है, तो ये भी हम देख रहे हैं। तो इससे काफ़ी कुछ स्थिति जो है वो क्लियर होती जा रही है, जो मुझे लग रहा है। अगर कोर्ट इस सेंस में कमेंट कर रहा है तो इसका अब ये लगाया जा सकता है अंदाज़ा कि मामला आगे जाकर क्या यू टर्न लेगा या उसी सेंस में आगे बढ़ेगा। और ये जो मामला जहाँ से शुरू हुआ था आर्यन खान से लेकर, वहाँ पर क्या अपडेट है? देखिए, वहाँ तो ऑब्वियसली उसमें भी एक हाई कोर्ट का कमेंट आया है जिसमें पुलिस ने ही खुद ये बोला है कि उनको कोई रिकवरी तो हुई नहीं है, तो ऐसे में ना कोई डिस्क्लोजर है। तो ये तो ऑब्वियसली बहुत क्लियर कट है कि जो केस मेड आउट हुआ था आर्यन खान के खिलाफ वो काफ़ी वीक केस है, जो इसी वजह से बेल भी हुई और इसी वजह से अब खुद कोर्ट में एजेंसी बोल रही है। बिल्कुल। और ये भी कहा गया कि जो उनका व्हाट्सएप चैट है उसके हिसाब से भी देखा जाए तो कोई प्री प्लान नहीं था, कि सब एक ही मकसद से उस क्रूज पार्टी में गए थे। और मुझे लग रहा है जिस पर वारदात भी शायद जा रहा है, इस पर पूरा प्लान हो रहा है इस पर। और तो इसका एंगल क्या है, वो उसमें जो ये कोर्ट वाली बात जा रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल ये मेंशन किया गया है, कोर्ट ने ये कहा है। पहली बात तो जो हम लगातार ये बता रहे हैं कि अब जो सच्चाई है वो नवाब मलिक की बातों में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही। दूसरी तरफ ये कि कोई भी प्रूफ, ऐसा पुख्ता सबूत जिसे कहते हैं, वो नहीं मिला है आर्यन खान के खिलाफ। ना साजिशन की, वहाँ पर जितने भी लोग गए थे उस पार्टी में उनका एक ही मकसद था, ऐसा भी नहीं है। ना व्हाट्सएप चैट में ऐसा कुछ पाया गया है। जो मुनमुन धमेचा उनकी दोस्त थी, उनके साथ कोई भी ऐसा व्हाट्सएप चैट, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं दिखा है कि वो लोग एक ही इंटेंशन से उस पार्टी में गए थे। और आर्यन खान ने अपनी सफाई में पहले भी कहा था कि उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया था, उन्हें एक सेलिब्रिटी के तौर पर वहाँ बुलाया गया था। तो उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस तरह से कुछ होगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि साजिश है फिलहाल। लेकिन ये जो मामला शुरू हुआ था आर्यन खान से, ड्रग्स केस से, वो अब नवाब मलिक, समीर वानखेड़े, उनकी जाति, उनका धर्म, उनकी शादी, निकाह और पता नहीं कहाँ कहाँ तक ये मामला चला गया, तो सुलझ नहीं रहा है। जब भी लगता है कि अब ये मामला शायद, अब ये तमाम प्रूफ्स दे दिए गए हैं, कोर्ट ने अपनी बात रख दी, सब कुछ हो गया, उसके बाद लगता है अब शायद सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन फिर एक नई चीज़, फिर एक नया सॉर्ट आउट तो मनीषा नहीं होगा, क्योंकि ये तो साफ है
कि आप अब एजेंसी के पास गए हैं तो वो तो इन्वेस्टिगेट करेगी, वो तो सारी बातें आपकी कुरे देगी। तो ये अभी ये कहना कि एजेंसी के पास चलेगा और सारे दरवाजे बंद हो गए, ऐसा अब तो लगता है दरवाजे खुले हैं कि बल्कि। ये जो जितने प्रूफ दिखाए गए इसके आधार पर अब जांच होगी, ऐसा लगता है कि अब यही आधार है। लेकिन हर दूसरे दिन एक नया सबूत, एक नया ट्वीट, एक नई तस्वीर, एक नया आरोप, ऐसा लग रहा है फिर ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखिए आज का अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, जैसा खुद क्रांति रेडकर भी कह रही है कि उनके ट्वीट्स ही नहीं है, तो ये तो बहुत सीरियस बात है कि उनके ट्वीट्स नहीं है। और फिर नवाब मलिक ने किस तरह से उनके स्क्रीनशॉट लेकर और ये कह दिया कि उन्होंने ये रिप्लाई किया। अब पता नहीं कौन से अकाउंट से। हाँ, क्योंकि ये ट्वीट तो मैंने भी देखा था, वो उनका रियल अकाउंट है या फेक अकाउंट है वो, इसीलिए वो बोल रही है कि मेरा अकाउंट नहीं है, पर उसमें लिखा था कि नवाब मलिक और दाऊद की तस्वीर है वो शेयर करेंगी। ऐसा तो वो जो शख्स की बात हो रही थी क्रांति रेडकर के साथ, तो मैं वही कह रहा था जिस अकाउंट से बात हो रही थी वो अकाउंट आपने देखा? नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, वो वेरीफाइड नहीं है कि वो उन्हीं का है या किसी और का। वही स्क्रीनशॉट लेकर नवाब मलिक ने शेयर किया है। नहीं, लेकिन नवाब मलिक तो खुद ट्वीट करते हैं तो उनको तो आइडिया होगा कि कौन सा अकाउंट किसका है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी अकाउंट उठाकर वो डाल देंगे ऐसे ही। अगर क्रांति रेडकर वो ट्वीट करेंगी तो फिर वो इनकार भी तो नहीं करेंगे, अगर वो खुद अपने रियल अकाउंट से ये ट्वीट कर रही हैं। और अगर वो कर रही हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। अगर उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे पास नवाब मलिक और दाऊद की फ़ोटो है वो शेयर कर देंगी, तो ये तो अच्छी बात है। अगर होता तो वो कर देती, वो इनकार क्यों करती? तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने अकाउंट। तो अब नवाब मलिक का क्या स्टैंड होगा जब वो खुद ही कह रही है तो मेरा अकाउंट ही नहीं है, आप पता नहीं कौन सी स्क्रीनशॉट किसका लगा रहे हो। तो बड़े ऑकवर्ड सिचुएशन होती है कई बार हम आरोप जिस पर लगा रहे होते हैं वो पता लगता है वो तो कर ही नहीं रहा है कोई, और सारी आपका जो आरोप है वो बेबुनियाद साबित ही होंगे ऑब्वियसली अगर उसका अकाउंट ही नहीं है। ये भी एक रेस है कि कौन पहले ज़्यादा ट्वीट करेगा, कौन ज़्यादा आरोप लगाएगा। इस चक्कर में कभी कभी हड़बड़ी हो जाती है, जल्दीबाजी में गलत भी कर देते हैं। यही बात है, हाईकोर्ट ने इसी वजह से तो बोला है कि आपकी बातों में दम जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी बातों में दम है, कि आप जितनी भी आप आरोप लगा रहे हैं आप सबूत के साथ आइए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि सबको क्लियरिटी हो। लेकिन ये बात सच है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर अभी मामला थमने वाला तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जब तक इसमें कोई ना कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाएगा। तो क्या ये ऑर्डर आ जाएगा, अब लोग ये सोच रहे होंगे कि ठीक है भाई डिसमिस करो उनको सर्विस से, समीर वानखेड़े को, या ये आ जाएगा ये सारे आरोप नवाब मलिक ने जो लगाए बिल्कुल गलत थे और ये बैड इंटेंशन से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। ये आसान तो नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, जांच चल रही है। लेकिन होना तो चाहिए और होगा, क्योंकि अब कोर्ट में मैटर है, मानहानि का भी मैटर है, तो ऑब्वियसली मानहानि को जब डिसाइड होगा तो एविडेंस रखने पड़ेंगे सारे, हर पक्ष को अपने। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या इसका हश्र होता है इस पूरे मामले का। लेकिन समीर वानखेड़े पर जो आरोपों की झड़ी लगी हुई है, और ये यकीन मानिए हम भी बोर हो गए हैं ये टॉपिक डिस्कस कर करके, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट आ जाता है डेली जो हम डिस्कस करते हैं और हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो इस पर आगे क्या नज़र रहेगी मनीषा, किस सेंस में लग रहा है अभी मामला आगे जा सकता है? जैसी सिचुएशन अभी है, जो कोर्ट ने अभी इस वक्त का है, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि नवाब मलिक के फेवर में ये मामला जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्योंकि हम शुरू से ही कह रहे हैं कि वो हर अपनी बात को प्रूफ के साथ कानूनी तरीके से रख रहे हैं, समीर वानखेड़े, उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनके पिता, तो वो भी अपना स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन इस समय जो सिचुएशन है, ऐसे में नवाब मलिक की तरफ मुझे तो जाता हुआ दिख रहा है। अब व्यूअर क्या कमेंट करेंगे आपको, आप ये बोल रहे हैं कि आप जो है वो समीर वानखेड़े के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये अपनी मैंने जितना अभी देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है वो गलत, हम कह भी नहीं सकते। कोर्ट में तमाम चीज़ें हैं, मामला चल रहा है, जांच भी चल रही है। लेकिन कोर्ट ने जो कहा है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पलड़ा जो भारी है वो नवाब मलिक का। हालांकि वो अपनी बात को रख रहे कानूनी तरीके से, जीत किसकी होगी, आगे क्या होगा, वो तो वक्त बताएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारी वीडियो हमारी देखिए, खासकर हमारी वीडियोस तो ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, बॉस की भी वीडियो देखिए और कमेंट्स कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए, और जो आपको लग रहा है गलती है वो हमें बताइए ताकि हम सुधार कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।